देखिएगा जिसके अंदर क्या गया, नेशनल इनकम क्या कहता है, नेशनल इनकम कि किसी भी देश की क्या है, एक राष्ट्रीय आय, एक इनकम है। ठीक है ना। जब किसी भी देश की इनकम को काउंट करा जाता है, गिना जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो जो इनकम काउंट करते हैं वो हम लोग किस पे काउंट करते हैं, सबसे पहले तो पूरे साल की देखी जाती है। ठीक है ना। दूसरी जो इनकम काउंट की जाती है गाइस, हमेशा याद रखना, हम लोग जो काउंट करते हैं वो फिनिश्ड गुड्स को लेकर के काउंट करते हैं, जो अंतिम वस्तुएं हमारी होती है, नॉट अ इंटरमीडिएट आइटम्स। ठीक है ना। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। यहां पर क्या कहता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान गाइस जो अकाउंटिंग शुरू होती है वो इनकी शुरू होती है कब, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक शुरू होती है। ठीक है गाइस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यहां पर कहता है कि दौरान मूल्य ह्रास के बाद, गाइस मूल्य ह्रास का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या, डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिशिएट हो जाना, घट जाना के बाद सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पन्न अंतिम उत्पादों और सेवाओं, गैस हमेशा याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं चीनी का, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, घर में आप लोग जो शुगर यूज करते हो। गैस चीनी को किसी किसी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा इसको फाइनल गुड्स भी कहते हैं, और किसी किसी जगह पर इसको इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जाता है। वो कैसे, घर के अंदर अगर चाय बनानी है, आप लोग को दूध पीना है, तो आप लोग उसके अंदर घोल दोगे तो फाइनल गुड्स है, यहाँ पर फाइनल जो आइटम है वो बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया। लेकिन जब आप लोग किसी बेकरी में जाते हो तो वहां पर जब केक बनाया जाता है तो उसके अंदर मिक्स करा जाता है, लेकिन वो फाइनल गुड्स नहीं है चीनी, वो क्या है आपकी इंटरमीडिएट है। लेकिन जब तक उसके ऊपर क्रीम वगैरह नहीं लगा जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से पैक किया जाएगा, भेजा नहीं जाएगा, जब तक केक तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक उसको फाइनल गुड्स नहीं मान सकते। तो चीनी जो है वो 2 तरीके से है, एक जगह घर में अगर हम यूज कर रहे हैं उसका तो वो फाइनल गुड्स में आ जाएगी, और जब हम किसी बेकरी के अंदर उसके केक वगैरह से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो किसके अंदर काउंट हो जाएगी, वो इंटरमीडिएट के अंदर काउंट हो जाएगी। तो नेशनल इनकम में जब भी याद रखा जाता है, आप लोगों को यहां पर एग्जामिनर जो है वो इसको कह देगा, वो यहां पर ये लिख देगा कि प्रथम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कहा जाता है, या इसकी जगह लिख सकता है आपका मध्यवर्ती। ठीक है ना, यानी कि इंटरमीडिएट। तो हमेशा याद रखना जो भी इनकम कैलकुलेट की जाती है वो किस पे काउंट की जाती है, फाइनल गुड्स पे तैयार की जाती है। आप लोग टैक्स पे करते हो, लोगों के द्वारा टैक्स पे किया जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी सिर्फ और सिर्फ एक बार कैलकुलेट करती है गाइस, 2 बार कैलकुलेट नहीं करती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ध्यान से समझना, कोई एक पर्सन है, मान लीजिए ए और बी 2 पर्सन है, और ए जो है वो किसी तरीके का क्या चलाता है, कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, लेकिन बी है, बी की क्या है, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस। अब यहां पर ए जो है कुछ भी इनकम कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब वो प्रॉफिट की अगर बातें करता है तो क्या कहता है उसमें, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब जितनी भी उसकी इनकम रहेगी वो क्या करेगा, शो करेगा, जितनी भी इनकम रहेगी वो शो करेगा, लेकिन उस इनकम के बाद वो अपने नेट प्रॉफिट निकालेगा या नेट इनकम निकालेगा, और नेट प्रॉफिट या नेट इनकम निकालने के लिए क्या करेगा, वो अपने खर्चों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहां पर जो कंपनी के द्वारा किसी भी तरीके का यहां का जो रेंट दिया जा रहा है, लोगों से फीस आ रही है, स्टूडेंट से फीस आ रही है, वो इसकी इनकम है सारी की सारी, लेकिन उसको नेट प्रॉफिट कब रहेगा, जब यहां पर सारे के सारे खर्चों को क्या कर देगा, वो लेस कर देगा, माइनस कर देगा। अब जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि यहाँ के इंस्टीट्यूट के द्वारा गया कोई रेंट, ठीक है ना, वो क्या है उसका एक्सपेंडिचर, लेकिन बी जब उस एक्सपेंडिचर को एक्सेप्ट कर रहा है तो बी के लिए क्या हो गई, वो इनकम होगी, बी के लिए क्या हो गई, वो इनकम होगी। तो वो जो बी के द्वारा जब टैक्स भरा जाएगा तो उस इनकम को क्या करा जाएगा, काउंट करा जाएगा। जब ए का काउंटिंग की जाएगी या ए के बारे में कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके बारे में उसको डिस्कस नहीं करा जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो किस तौर पर काउंट की गई है, एक्सपेंडिचर के तौर पर, और दूसरी तरफ किस तौर पर काउंट की गई है, वो इनकम के तौर पर। क्लियर है गाइस, तो ए एंड बी का क्लियर है। तो इसलिए यहां पर क्या बोला है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल मूल्य की क्या करी गई है, बातें करी गई है, इसी को क्या कहा गया है, आपका नेशनल इनकम कहा गया। गॉट इट गाइस।